साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से, बड़े ही भावुक ढंग से कहा था। आपको पता होगा संविधान दिवस के दिन, और उनके जो वचन थे वो पूरे विश्व को एक बहुत बड़ा संदेश था और मानवता की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। उन्होंने कहा था कि कोई किसी को थप्पड़ लगा देता है और वो वर्षों से कारागार में बंद है, और उनके लोग, उनके घर वाले उनको इसलिए नहीं छुड़ाते हैं क्योंकि उनके पास जो थोड़े बहुत बर्तन हैं, थोड़ी बहुत जमीन है, वो थोड़ा बहुत घर है, वो भी बिक जाएगा। तो आज राष्ट्रपति मुर्मू जी को और उनके वचनों को हम प्रणाम करते हैं। इस देश को ऐसे राष्ट्रपति मिले हैं जिनके हृदय में उन लोगों के प्रति संवेदना है जो आज निरपराध या छोटा मोटा कुछ अपराध करके भी जेल में बंद है, कारागार में बंद है, ना उन्हें कोई मुक्त कर रहा है। आप सबके जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आज पूरे देश में 4 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है, मतलब उसका निर्णय नहीं आया है। और आप अगर विचार करें, हम अगर विचार करें, इन 4 करोड़ लोगों के ऊपर जो केस चल रहा है, उनके साथ अगर हम केवल 5-5 लोग, उनके माता पिता, बच्चे, भाई बहन, अगर उनके 5 लोगों के परिवार को भी अगर हम जोड़ ले तो कम से कम 20 करोड़ लोग इस समय हमारे अदालतों में चल रहे केस के कारण त्राहिमाम हैं, त्रस्त है, परेशान हैं, जूझ रहे हैं। इसी तरह आज संत श्री आसाराम जी बापू का प्रकरण देखिए। किसी एक लड़की ने झूठे आरोप लगा दिए और इतने बड़े संत को पिछले 10 साल से कारागार में रखा गया है। कोई भी प्रमाण उनके विरुद्ध नहीं है, प्रमाण सिद्ध नहीं हो रहा है। अभी थोड़े ही दिन पहले सेशन कोर्ट ने अहमदाबाद से भी उन्हें पुनः आजीवन कारावास की घोषणा कर दी। हम ये पूछना चाहते हैं देशवासियों से, इस लोकतंत्र के रखवालों से, न्यायपालिका से, भारत के एक नागरिक होने के नाते जो संविधान हमें अधिकार देता है अपनी बात रखने का, हम पूछना चाहते हैं जिस सेशन कोर्ट के जज ने आजीवन कारावास की सजा दी, अब हमारा केस हाई कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। चूंकि बापूजी संपूर्ण रूप से निर्दोष हैं, यदि हाई कोर्ट अथवा तो सुप्रीम कोर्ट से यदि बापूजी संपूर्ण निरपराध साबित हुए और उन्हें निर्दोष मुक्त किया गया, तो क्या जिन सेशन कोर्ट के जजों ने बापूजी को आजीवन कारावास की सजा दिलाई थी या सुनाई थी, उन्हें उतनी ही सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए? जिन्होंने इतने बड़े संत के इतने साल बर्बाद कर दिए। आज पूरे देश में 4 करोड़ से अधिक जो केस चल रहे हैं, वो इसके गवाह, इसके साक्षी हैं कि किस तरह से लोगों के जिंदगियों को बर्बाद किया जा रहा है। सेशन कोर्ट के जजों के द्वारा, चाहे हाई कोर्ट के जजों के द्वारा, चाहे कोई भी हो, हम ये पूछना चाहते हैं और हमें ये पूछने का अधिकार होना चाहिए इस लोकतंत्र में कि यदि जजों के द्वारा अन्याय किया जाए, अगर जजों के द्वारा सेटिंग करके सजाएं दी जाए, तो उन्हें सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी को दीपावली के दिन और पूरी तरह से हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए पुलिस घसीट कर ले जाती है और उन्हें, उनके ऊपर वर्षों तक मुकदमा चलाया जाता है और अंततः उन्हें कोर्ट कहती है कि वो तो निर्दोष थे। इसी तरह स्वामी असीमानंद के बारे में देखिए, उनके ऊपर भी वर्षों तक कितना टॉर्चर किया जाता है और उसके बाद कहते हैं कि वो निर्दोष थे। इसी तरह साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर, एक स्त्री होने के बावजूद, उनके ऊपर कितना भयानक षड्यंत्र किया जाता है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और उन मंत्रियों का नाम उन्होंने खुद ने अपने मुख से कहा है कि मेरे ऊपर किन किन लोगों ने किस किस प्रकार के अत्याचार किए। और पूरे भारत के लोकतंत्र के लिए बड़े ही शर्मनाक तरीके से
इस केस को चलाया जाता है और अंततः उन्हें निर्दोष घोषित कर दिया जाता है। लेकिन आज जो वो व्हील चेयर पे आ गई है, उन्हें जो प्रताड़ित किया गया है, एक महिला के ऊपर 3rd डिग्री का जो टॉर्चर किया गया, स्वामी असीमानंद एक साधु के ऊपर जिस तरह से टॉर्चर किया गया और बाद में उन्हें बरी किया जाता है, क्या जिन जजों ने उनके ऊपर आरोप सिद्ध किए थे उन जजों को सजा मिलनी चाहिए? और अगर नहीं मिलनी चाहिए तो क्यों नहीं मिलनी चाहिए? और जब तक इस देश के न्यायपालिका के ऊपर लग रहे इन भयानक धब्बों को नहीं मिटाया जाएगा, तब तक हमारे देश का लोकतंत्र सुरक्षित कैसे हो सकता है? कैसे भारत के लोगों को न्यायपालिका के ऊपर भरोसा होगा? सेशन कोर्ट में 10 साल केस चला और संत श्री आसाराम जी बापू को 10 साल तक कारागार में बंद रखने के बाद कहा जाता है कि वो अपराधी हैं। अब हाई कोर्ट में चलेगा मामला, उसमें 10 साल लगेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला चलेगा, मान लीजिए उसमें कुछ साल लग गए, लेकिन बापूजी की आज उम्र 86 वर्ष की है। आखिर कब तक केस चलाते रहेंगे? और मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में, और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट यदि न्याय को महत्व देता है तो बापूजी को निर्दोष साबित करने के लिए वो बाध्य होगा, क्योंकि बापूजी के विरुद्ध में कोई प्रमाण ही नहीं है। तो क्या इतने वर्ष जिन जजों ने उनको सजाएं घोषित की है, या जिन साधु संतों के लिए इस प्रकार की सजाएं घोषित की जाती है, या भारत के लोगों, भारत के करोड़ों लोगों के ऊपर जिस प्रकार की सजाएं घोषित करने के बाद फिर वो हाई कोर्ट में जाकर बरी हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर बरी हो जाते हैं, क्या उतने साल जो उन्होंने कारागार में बिताए हैं, जो जेल में बिताए हैं, क्या उतने साल की सजा उन जजों को नहीं होनी चाहिए? हम आपसे पूछना चाहते हैं। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।